सत श्री अकाल जी। वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ते आरोप लगाए सन कि बीजेपी पंजाब सरकार नूं डिगना चाहुंदी है। पंजाब के कई MLAs नूं बीजेपी वालों फोन किए गए ते 25-25 करोड़ के ऑफर दिते गए, जिस तो बाद अज अश्विनी शर्मा जिहड़े कि पंजाब बीजेपी के प्रधान ने उन्होंने वालों भी एक प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ते उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कोल कोई भी मुद्दा बाकी नहीं बचा, ना ही आम आदमी की सरकार आ जिहड़ी वो सही तरीके नाल काम कर पा रही है, जिस कारण ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आज अपनी प्रेस वार्ता मिली है तो लगभग मैं बैठते ही मुझे पता लग गया कि थोड़े मन की जिज्ञासा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर पिछले 8 सालों तो राज कर रही और जनमत के आधार के उत्ते कर रही। कल स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर चीमा साहब ने बेबुनियाद लक्ष्यहीन झूठ से आधारित आरोप भारतीय जनता पार्टी से लगाए गए। मैं उसकी नकेदी भी करता हूं। और चीमा साहब ने कहना चाहना कि इतना प्रचंड बहुमत तुहाडे कोल है, तुहानू भाने करदी है। जदों भी पंजाब अरविंद केजरीवाल तो खतरा पैदा होना, बीजेपी तो नहीं खतरा हैगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पंजाब की सत्ता से बड़ी देर तो नजर है। मान साहब का निर्णय भी छटपटाहट के अंदर, मजबूरी के अंदर, पंजाबियों के प्रेशर थले उन्होंने लेना पिया सी। उन्होंने अंकुश लगाने के लिए राघव चड्ढा को भी चंडीगढ़ बिठाया है और जो पिछले 6 महीनों पंजाब से घटनाक्रम हो रहा है, चीमा साहब घर संभो। और मैं समझ सकता इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना, बटोरिया अज कितने ने वो आरोप कारण समझो। ये जिहड़े कट्टर ईमानदार है, इन्हां दे भ्रष्टाचारी चेहरे तो नकाब उतरना शुरू हुए ने परत दर परत। जिस एक्साइज पॉलिसी की दुहाई दिंदे सी दिल्ली के अंदर और फिर हफड़ा दबड़ी के अंदर इन्होंने वो पॉलिसी वापस ली। कदों वापस नहीं, जो इंक्वायरी शुरू होने वाली सी कि किस प्रकार गरीबों के पैसे का दुरुपयोग, उन्होंने टैक्स का दुरुपयोग अपने मित्रों को लाभ देने लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। अगर पॉलिसी बड़ी अच्छी सी तो वापस क्यों नहीं सी। इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर और उसकी गारंटी ये लेंदे सी केजरीवाल साहब। मैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जानता, अज वो बयान क्यों नहीं दिते सतेंद्र जानते हो। देश की जड़ियां अदालत ने अगर वो सच्चे सुचे होंगे तो 3.5-4 महीने तो अंदर क्यों ने, जमानत क्यों नहीं मिल रही। और ये देखो, पंजाब के अंदर भी इन्होंने हेल्थ मिनिस्टर अंदर गया, उन्होंने जमानत मिल गई। अदालत का निर्णय अज आया नहीं और वो आरोप किसी होर ने नहीं लगाए सी, खुद मुख्यमंत्री ने लगाए सी। अज उन्होंने मीटिंग का भी हिस्सा बन रहे हो। इन्हों की ईमानदारी ये है
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शिक्षा के क्षेत्र के अंदर उसारी के नाम के उत्ते कमरे बनाने के नाम के उत्ते जिस प्रकार का घपला होया, जिस प्रकार 1000 बसा खरीदने के लिए इन्होंने टेंडर का रूप बदलिया, वह मौके पर बीजेपी को पता लग गया, उन्होंने कैंसल करना पिया। ये इन्हों का भ्रष्टाचारी चेहरा जिहड़ा अरविंद केजरीवाल ने जिहड़ा आवरण बनाया होया सी। पर मैं हैरान आ कई बार सिसोदिया को लैके जिस प्रकार की वो कट्टर ईमानदार शब्द निकलिया उन्होंने, हैरान। आपे ही मैं रंजी सुची, आपे मेरे बच्चे की जीव वो सीबीआई साढ़े घर आई, ईडी साढ़े घर आई, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या ईडी का कोई बयान आया, सीबीआई ने का कोई बयान आया? ये आपे क्लीन चिट दे फिरते हैं, एक दूसरे को परितोषी दे फिरते हैं। ये सारी मैनू ये लगता है जी एक्साइज पॉलिसी की तपिश है, जी उसकी गर्मी है। जे उत्थे भ्रष्टाचार होया, वही ठेकेदार ने, वही लोग ने, वही अरविंद केजरीवाल के यार दोस्त ने जिन्होंने पंजाब के अंदर मोनोपली अपनी की है। जे दिल्ली च घपला होया तो एक्साइज पॉलिसी की जी उतों की तपिश है, पंजाब तक आना स्वाभाविक है। ये ओदी बुखलाहट है, लोगों का ध्यान बटन ली इन्होंने इस प्रकार के आरोप लगाए। कल भी असी क्या, और मैं हैरान हाँ, मेरे पता कि मैं फेसबुक से चलता पाया कि किस प्रकार ये मैनूपलेट करते हैं। वो पंजाब का एक सिख भाई से फेसबुक से बोलता कि सानू इन्होंने बुलाया, सानू चिट दी, आपे साडे कोलों फोन करवाए और आपे मंच मेरे एमएलए बिल्कुल इंटैक्ट है, सारे इकट्ठे ने, सारा कुछ है। असल च इन्हां दे घर ते इन्हां दे प्रेशर है, पंजाब में प्रेशर इस गल का है कि इन्होंने वादे ते कर ले, वादे करके वादे पूरे नहीं हो रहे हो, और इन्होंने आम आदमी के एमएलए के उत्ते जनता का प्रेशर है, भैनों का प्रेशर है, किसानों का प्रेशर है, नौजवानों का प्रेशर है। भैनों 1000 रुपए की मांग करी करती है, किसान जो इन्हों की जान को विलाप कर रहा है। ये सारिया गल्लां तो ध्यान हटाने के लिए शुरूपा छड्डना इन्हों की पुरानी आदत है, शुरूपा छड्डिया और दौड़ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करन देगी, दौड़न नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दौड़न देंगे। सरकार तुहाडी सी, पुलिस तुहाडे कोल है, जाओ जाके एफआईआर दर्ज कराओ, पकड़ो जाके उन्होंने। लेकिन केवल इल्जाम लगा के दौड़ जाओगे, दौड़न नहीं देंगे। और मैंने पता लगा आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखते नवा शुरूपा कड़ा छड़ते हैं। और एक भ्रष्टाचार इन्होंने हाथ देखो ना, इन्होंने मंत्री एमएलए है फौजा सिंह सरारी, फौजा सिंह सरारी, ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਬੋਲੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹਦੇ ਚ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਬੈਠੀ ਹੈ। और पंजाब को लुटन का काम इन्हों के माइनिंग पॉलिसी का प्रेशर चल रहा है, इलीगल माइनिंग जी है इन्हों के गल की जंजाल बनी पई है। और उसका परिणाम की निकलिया, ये लीगल माइनिंग भी नहीं करा पा रहे, और आम आदमी जो रेता जो मैं लगता लिफाफे च बिकना, ये सारिया गलों का जो प्रेशर है। इंडस्ट्री जी पूरी तरह बर्बाद हो रही है, क्रैशर इंडस्ट्री। सरकार का दायित्व है इलीगल माइनिंग को बंद करना, लेकिन इंडस्ट्री नू लीगल रॉ मटीरियल प्रोवाइड कराना ताकि उसारी के कामों के अंदर ब्रेक ना आए। उधर इन्हों का ध्यान है नहीं, इन्हों का ध्यान है शुरू के छड्डन का, छुरली छड्डी ते दौड़ जाओ। लेकिन इन्हों दौड़न नहीं देंगे, इन्हों बिल्कुल जवाब देना पेगा। इन्होंने जी ये गल कही है उन्होंने सिद्ध करना पेगा, और भारतीय जनता पार्टी इन्हों घेरेगी, हर इस मामले च घेरेगी। धन्यवाद। सर अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आप वाले तथ रख रहे ने
ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਨੀ ਰਿਹਾ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ